हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द फंक्शन आपका ये गिवन है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन है, जैसे कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड है डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसे हमें ये चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा ही होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ कि जैसे डिफरेंशिएबल तो अभी आपको पता नहीं होगा ये कैसे फंक्शन होते हैं, बट थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज यदि पहले का है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगी कि जो फंक्शन जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यदि कॉन्टिन्यूअस आता है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करनी है। तो जैसे ये फंक्शन है, यदि आप जब x 0 नहीं है, ठीक है, x 0 नहीं है, तो यदि आप f यानी कि x की जगह 0 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। पता है कि x 0 नहीं है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से ये है tan x अपॉन x। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है 1। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है यदि एक्स पे 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर इस क्वेश्चन में यदि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट होगी, यानी कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। तो जैसे हम RHL निकालें सबसे पहले, तो F0 प्लस की बात होगी। F0 प्लस जब x 0 से बड़ा है तो ये यूज होगा। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करने में, जैसे 0.1, ठीक है, ऐसी वैल्यू हम रख रहे हैं। तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये आपका 0 मिलेगा, ठीक है। 0 से थोड़ा बड़ा रखोगे तो भी ये 0 देगा, ठीक है। तो ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, तो ऊपर मिल गया साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और डिनोमिनेटर में ये तो 0 देगा और ये 1, तो 0/1, ये क्या आ गई वैल्यू 0। अब यदि हम F0 माइनस की बात करें, ठीक है, तो 0 माइनस का मतलब क्या है 0 से थोड़ा छोटा। तो जब -1 और 0 के बीच की वैल्यू लोगे आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वहाँ पे क्या देगा -1, और 0 से छोटे के लिए ये यूज होगा। तो ये -1 आ गया, बट cos π/2, ठीक है, ये आपका 0 होता है। तो cos π/2 की वैल्यू क्या हो गई, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में -1, तो ये भी आपका क्या आ गया 0। तो आपकी लिमिट 0 आ चुकी है, और फंक्शन की जो वैल्यू है x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आएगा F0 इक्वल टू के, ठीक है। यानी कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या है के, तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या आ गया के, यानी कि के की वैल्यू निकालनी थी वो 0 आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है लेट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f(x) सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड f1, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है आपकी x² माइनस x इंटू f(x) प्लस f(x) माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें f(x) निकाल लो सबसे पहले, तो f(x) इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू आ जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। और इसमें x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट नहीं है, तो आपका टोटल फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। बट यदि हम इसकी लिमिट निकालें, फंक्शन तो ये है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ठीक है, यदि हम लिमिट की बात करें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे केवल बचेगा x प्लस 1, ठीक है, ये मैंने कैंसिल कर दिया,
यानी कि ये और ये आपका कैंसिल कर दिया है। जब x 1 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो लिमिट होगी वो तो दिख रही है, क्या जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हैंस f1 इक्वल टू होगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के इक्वल होना चाहिए यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है। तो हमें f1 ही फाइंड करना है, तो f1 इक्वल टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अभी निकाल ली हमने, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, वो क्या है 2, ठीक है। तो बस इसका फाइनल आंसर 2 ही हो जाएगा और हमें f1 ही फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमें fx दिखा, ठीक है, और ये आपका इंटीजर पार्ट x है, ठीक है। चलो fx को एक बार लिख लेते हैं। तो fx इक्वल टू x cos, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पाई टाइम्स x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डिसकॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट ऑफ ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन की तरफ से यदि हम देखें तो जैसे मैंने 0 देखा, तो 0 पे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि जैसे ये x दिया है आगे, ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्योंकि ये cos के साथ है, ठीक है, तो ये -1 और +1 के बीच में रहेगी। बट 0 का जब भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो चाहे आप LHL निकालो, चाहे RHL निकालो, चाहे फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो तीनों क्या आएंगे 0, ठीक है। जब हम f0 प्लस निकालें तो भी 0 आएगा, f0 माइनस निकालें तो भी 0 आएगा, और f0 निकालें तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, और 0 के अलावा यदि हम और किसी पॉइंट पे बात करें तो हमें पता है कि ये आपका इंटीजर पार्ट है, और इंटीजर पार्ट जैसे 1 पे ही चेक करोगे तो 1 प्लस के लिए कुछ और आएगा और 1 माइनस के लिए कुछ और आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इंटीजर्स के लिए हर बार बदलेगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी। तो इसका मतलब कि ये फिर आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो कॉन्टिन्यूअस ये कहाँ पे होगा, केवल x इक्वल टू 0 पर, और बाकी 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें बताना था कि ये किन किन पॉइंटों पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो 0 को छोड़ के बाकी ये जो सारे पॉइंट हैं यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बस यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वैसे एडवांस का क्वेश्चन है, जी एडवांस का क्वेश्चन है। तो जी एडवांस के क्वेश्चन जो भी आते हैं कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस के, तो उसमें डिफरेंशिएबल जरूर यूज होता है, ठीक है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन। तब जैसे इसमें फंक्शन एक ये fx है एंड ये दूसरा फंक्शन है gx, ठीक है, और ये ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसमें जैसे ऑप्शन ए है f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट। तो ए और बी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है आपका। इसी प्रकार ये डिफरेंशियबिलिटी वाला सी और डी में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है, बस वही पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी किसकी चेक करनी है, एफ की, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है जी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम fx लिखते हैं यहाँ पे। तो fx आपका क्या गिवन है, ये है इंटीजर पार्ट x² - 3, और ऑप्शन की ही तरफ से हमें ये इंटरवल दिख रहा है कि हमें ये जो पॉइंट है वो -1/2 और 2 के बीच में ही चेक करना है, यानी कि हमारे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से लेके 2 तक, ठीक है, इतने बीच में ही हमने चेक किया, इसके आगे हमें नहीं करना। और जो ग्रेट इंटीजर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू, इसको हम बाहर लिख सकते हैं इंटीजर्स को, 3 को, यानी कि आ जाएगा x² और 3 को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बीच के जो भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वो होंगे पॉसिबल पॉइंट जहाँ पे हमें इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। तो इसके बीच के सारे इंटीजर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हैं, जैसे x इक्वल टू एक तो 0 होगा, ठीक है, और एक 1 होगा, और एक √2 होगा, और एक √3 होगा, ठीक है, और लास्ट में 2 होगा, ठीक है। ये इंटीजर्स होंगे जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो इसमें इंटीजर्स कितने दिखे आपको,
5। ठीक है, तो यदि आप अब ऑप्शन देखो तो इसमें एक 3 वाला है और एक 4 वाला है। इसका मतलब कि किसी एक पॉइंट पे ये कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, और वो पॉइंट कौन है तो ये हमें पता करना है। 0 पे चेक करोगे, ठीक है, तो 0 पे ये कॉन्टीन्यूअस होगा, यानी कि यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। और ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये ग्राफ है आपका इंटीजर पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है 0, और 0 पे ये आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आ गया। इसके अलावा ये बाकी सारे इंटीजर्स पे डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो इसका मतलब 0 पे क्या है आपका ये कॉन्टीन्यूअस है। तो 0 को छोड़ के बाकी जो पॉइंट बचे वहाँ पे ये आपका डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो बाकी पॉइंट कौन कौन से बचे हैं, तो बाकी एक पॉइंट आपका 1 है, 2, √3 और 2। तो इन 4 पॉइंटों पे ये आपका क्या होगा डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 पॉइंट हैं जहाँ पे आपका एफ डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अब इसके बाद सी और डी में हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी, कि ये आपका डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है। डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है जी एक्स के लिए। ठीक है, तो हम जी एक्स को लिख रहे हैं। तो जी एक्स इक्वल टू, इसमें हम एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जी एक्स इक्वल टू, ये है आपका मोड एक्स प्लस मोड 4x माइनस 7। ठीक है, और इसमें मैंने एफ एक्स का कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स आपका बाहर रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। इसमें जो इंटरवल दिया है ये -1/2 से 2 दिया है और ओपन इंटरवल है इस बार। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट भी नहीं लेने हमें। तो इसमें लिख लो कि x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल हो गया। इस इंटरवल पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो पॉइंट्स तो आपके उसी प्रकार से आएंगे, बस इसमें 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएंगे। जैसे कि एक यहाँ से इसका रूट होगा x इक्वल टू 0 और इसका रूट होगा 7/4। तो ये 2 0 तो उसमें भी आ रहा था, बस इसमें 7/4 एक्स्ट्रा होगा, बाकी वही सारे होंगे। तो वो आपके पॉसिबल पॉइंट लिख लो। ठीक है, यानी कि PPOD, POD का मतलब है पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, यानी कि जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस हुआ था। तो वो पॉइंट आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। x इक्वल टू, एक तो 0 हो गया आपका, इसके बाद एक हो गया 7/4, एक हो जाएगा 1, √2 और √3। 2 इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, ओपन का मतलब कि 2 को लेना नहीं है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो जहाँ पे ये आपका डिसकॉन्टीन्यूअस था वहाँ पे तो डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। तो वो सारे पॉइंट, जैसे 0 पे तो कॉन्टीन्यूअस था, तो 0 को छोड़ के जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 पे ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और √2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, √3 पे भी ये आपका क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये डिसकॉन्टीन्यूअस था। ठीक है, तो जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इसके बाद बचे 2 पॉइंट। अब इसमें चूंकि 0 जो है ये आपका मोड में आ गया, जैसे मोड एक्सेस का रूट हो गया, तो यहाँ पे भी आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि कॉर्नर आ जाएगा इसमें, और जहाँ पे कॉर्नर आ जाता है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इसके बाद अब बचा 7/4। तो अब हमें 7/4 पे चेक करना पड़ेगा। 7/4 में जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा f 7/4 प्लस इंटीजर्स पार्ट के अंदर ये आपका आएगा, हमारे पास फंक्शन क्या है आपका x² - 3। तो x² मतलब कि 7/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49/16। इससे थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं हम क्योंकि प्लस की बात, तो h मान लिया हमने। ठीक है, और फिर क्या है -3। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी, जैसे 49/16, ये आपका क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, तो 3 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो 3 ही आएगा, और यहाँ से 3 - 3 ये क्या आ जाएगा 0। इसके बाद अब जब आप निकालोगे f 7/4 माइनस, यानी कि इससे थोड़ी छोटी वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि 49/16 - h की बात हो रही है, और -3,
इक्वल टू, तो ये भी दिख रहा है हमें कि ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकल के आएगा वो तो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये आपका 7/4 पे ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो इसके अलावा नॉन डिफरेंशिएबल वाले जो पॉइंट बचे, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सी और डी में ऑप्शन देख लो, तो ये ऑप्शन हमें सी दिख गया कि जी इट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे ये आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बस यहाँ से आपका क्या जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गए, बी और सी करेक्ट हो जाएंगे।